अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुमको भाए मेरी सूरत है मसीहा तुम मसीह होती जाए मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुमको भाए मेरी सूरत है मसीहा तुम मसीह होती जाए तुम मसीह होती जाए ऐसी जिंदगी अरमान करूं ऐसी जिंदगी अरमान करूं अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए मसीह हर दिन जिए मुझ में मेरा मैं मरता जाए ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए मसीह हर दिन जिए मुझ में मेरा मैं मरता जाए मेरा मैं मरता जाए ये इच्छा जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं ये इच्छा जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं अपने जिस्म को अपने जिस्म को
थैंक यू आलेख। शालोम शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति। सचमुच में जब हम अपने जीवनों को कुर्बान कर देते हैं प्रभु के लिए, जिस्मों को, पूरे इस पांचों सेंसेस को हर समय हम कैद करके प्रभु का आज्ञाकारी बनाते हैं, हम क्या देखेंगे, हम क्या सुनेंगे, हम क्या स्पर्श करेंगे, क्या सूंघेंगे और क्या टेस्ट करेंगे। ये पांचों सेंसेस को हम जब शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के जो सेंसेस हैं हमारे, उनको हम प्रभु के पास कुर्बान कर देते हैं, तब जो है हम उसकी महिमा कर सकते हैं और तब जो है हम प्रभु की क्लियर आवाज सुन सकते हैं। आइए हम अपने प्रेरितों के काम में आगे बढ़ेंगे और उसके लिए नेहा आप आज और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे से सब कुछ लेने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेहा। प्रेज लॉर्ड आंटी, सब प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे प्रेरितों में से, वो प्रेरितों के काम 15 इसका पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15 उसका पहली से आयत से लेकर 21 वर्स तक हम पढ़ेंगे। सो जिसको मिल जाता है वो अपनी इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करे प्लीज। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है
कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सबके दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। थैंक यू बहन। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस अध्याय के लिए जो हम पढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं कि विवाद उठा, और जो हमसे रिलेटेड भी है, जो कि हम यहूदी नहीं पर हम जेंटाइल्स या हम अन्य जातियों से आए थे, और ये उनके विषय में विवाद उठा। और यहाँ पर हम पाते हैं कि ये विवाद इतना बढ़ा कि इसको जो काउंसिल ऑफ यरूशलेम है, यरूशलेम की सभा में इसको डिस्कस करा गया प्राचीनों के साथ, और जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे उनके साथ बैठ के, कि इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकाला जाए। तो विवाद ये था, या जिस बात पे जो है ये बात ये जिस विषय में यहाँ पर विवाद हुआ वो ये है कि क्या अन्य जाति या जेंटाइल्स या अन्य जाति विश्वासी जो यीशु मसीह को, जो यहूदी नहीं है पर गैर यहूदी हैं और अब जो है यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और या उनको उद्धार पाने के लिए खतना करवाना या मूसा की व्यवस्था मानना आवश्यक है, ये क्वेश्चन था। और जिस पर ये पूरा पैसेज बेस करता है, और आखिर एंड तक हम इसका इस विवाद का रिजल्ट भी देखते हैं कि क्या फाइनली जो चेले हैं यीशु मसीह के वो क्या डिसाइड करते हैं, और ये पूरा यरूशलेम के काउंसिल में लोग इसको किस डिसीजन क्या लेते हैं। सो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जब कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। ये भाई वही है जो जेंटाइल्स है या नए नए मसीह बने हैं जो यहूदी नहीं है। यदि मूसा की रीति से तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। और उनका ये था कि यदि तुम मूसा की रीति से ना, ये जो यहूदिया से लोग आए हैं ये फोकस कर रहे हैं ना, ये जो अभी मसीह बने हैं इन्होंने अनुग्रह से यीशु मसीह के उद्धार को ग्रहण किया, विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह के पीछे वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो यहूदिया से जो लोग आए, जो ज्यूज हैं, वो इस बात को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि अगर तुम मूसा की रीति से खतना नहीं करवाया, अगर सर्कमसिशन नहीं हुआ है और तुमने जो है लॉज को, तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये शिक्षा जो है विरोधी शिक्षा है, क्योंकि यहूदी इसको फॉलो करते आ रहे थे और अब वो यीशु मसीह को जान रहे हैं। लेकिन जो अन्य जाति से आए हैं उनके लिए ये लोग इस बात की तरफ उनको फोकस कर रहे हैं कि उद्धार के लिए जो है यहाँ पर ये लोग फोकस कर रहे हैं कि तुम सिर्फ विश्वास से नहीं, लेकिन मनुष्य मतलब फिजिकली तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, दैट इज सर्कमसिशन, कि तुम्हें एक चिन्ह भी अपने शरीर पर लेना होगा। तो ये एक ऑपोजिट और या ये विरोधजनक बात है जो वो इस बात को कह रहे हैं। और ये यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं, जिस प्रकार से उस जमाने उस पहली शताब्दी की कलीसिया में लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। अगर हम बहन आप प्लीज निकाल दें इफिसियों 2:8 और उसका 9 को आप प्लीज पढ़ दें। इफिसियों 2 और उसका 8-9 हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसे फिर से देखेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। थैंक यू। यहाँ पर क्लैरिटी से पौलुस इस बात को इफिशियंस की कलीसिया को लिख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो बात है वो क्यों एम्फसाइज करी गई है। सारी गलेशियंस और कुलोसियों की कलीसिया को सब जगह इस बात को बोला गया कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और यहाँ पर ये विवाद की शुरुआत इसी से हुई कि जब यहूदी लोग आके बोलने लगे, यहूदिया से जो लोग आकर बोलने लगे कि तुम्हें जो है फिजिकली तुम्हारा खतना होना जरूरी है, मींस तुम्हारे मनुष्य के कार्य को करना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिसीव सैल्वेशन, उद्धार को पाने के लिए।
अब जब ये बात यहूदिया से आए हुए लोगों ने बोली, तो सेकंड वर्स में हम इसको पाते हैं कि पौलुस और बरनबास इस बात का दृढ़ता के साथ विरोध करते हैं। वो लोग इसको बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं, और यहीं से ये विवाद शुरू होता है। और वहां पर वो इस बात को लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीन के पास यरूशलेम को जाएं। तो यहाँ पर ये डिसीजन करा गया। वो लोग ने इस बात का दृढ़ता के साथ बोला कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये अनुग्रह से हुआ है, ये कार्यों पे बेस्ड नहीं है। उनका सैल्वेशन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है उनका उद्धार, और ये कार्यों पे नहीं कि हम कोई घमंड ना करें। और तब इन लोगों ने डिसाइड करा कि सारे ये बरनबास, पौलुस, प्रेरितों और प्राचीन के सामने इस केस को ले जाया जाए, और कि वो इस बात को जान सके, कि डिस्कस कर सके रादर, कि फाइनली व्हाट जेंटाइल्स हैव टू डू, या अन्य जाति से जो आए हैं, जो यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं, उनको क्या करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब वो यहाँ से थर्ड वर्स में लिखा है, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया, और वे फिनिके सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए, और सब भाई बहुत आनंदित हुए। इन्होंने अपनी जर्नी को टेक ऑफ किया, और ये फिनिकिया और सामरिया से होते हुए और इस बात को बताते जा रहे हैं पौलुस और बरनबास की उनकी ऑलरेडी एक मिशन ट्रिप ओवर हो चुकी है, जो हमने कल देखा था कि कैसे उन्होंने अंताकिया से लेकर दिरबे तक उन्होंने कैसे यीशु मसीह के बारे में सबको बताया, और कैसे लोगों ने विश्वास किया, अन्य जाति लोगों ने। और वो यहाँ पर इस विषय के बारे में बाकी लोगों को बता रहे हैं रास्ते में, मींस उनका जर्नी हो रहा है, और वो इस बात को बता रहे हैं कि कैसे प्रभु ने उनकी फर्स्ट मिशन ट्रिप को सक्सेसफुल किया, कैसे अन्य जाति लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और जब लोगों ने ये बात सुनी, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा आनंदित हुए इस बात से। और आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ वर्स में, जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, और अब हम यहाँ पर लिखा है कि फाइनली वो जर्नी खत्म हुई और वो यरूशलेम पहुंच चुके हैं, जहां पे वो इस विवाद को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। मींस अ रूल टू बी मेड। यहाँ पे फैरिसीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी है कि अन्य जाति लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे समान नहीं कर रहे हैं, वो यहूदियों के समान नहीं कर रहे, जेंटाइल्स को भी जो है उस रिचुअल से जाना जरूरी है, जैसे कि यहूदी गए। वो ये फरीसीज डिमांड कर रहे हैं यहाँ तक कि फिफ्थ वर्स तक। जब हम सिक्स में बढ़ते हैं, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए अब नाउ दे आर गैदर्ड, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और अब हम यहाँ पर पतरस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण या मैसेज को सुनते हैं, जो पाया जाता है 7 से लेकर 11 तक। तब पतरस वहां पर खड़े होते हैं पवित्र आत्मा से भरकर, और वो इस बात को कहते हैं। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा। इस गैदरिंग में बहुत सारा वाद विवाद हो रहा था कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंटाइल्स जो अभी अन्य जाति से आए हैं उनको खतना कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। देन पतरस स्टूड, एंड पतरस खड़े होते हैं पवित्र आत्मा से भरकर, और वो इस बात को कहते हैं, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। नाउ पतरस ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस कि उन्होंने किस प्रकार से सिर्फ लेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कैसे कुरनेलियुस के घर में कैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर, उसके घराने पर उतरा। और इसको हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 10, अगर हम खोले, और उसका 44 से 48 तक बहन प्लीज पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 10 उसका 44 से 48 तक, 46 तक। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान डाला गया है, क्योंकि उन्होंने
उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। थैंक यू। यहाँ पे पतरस इस बात को ट्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। मैंने और मेरे साथ जितने लोग उस कुरनेलियुस के घर पर थे, हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है कि पवित्र आत्मा जो है उन पर हमारे समान उतरा। इसका मतलब ये है कि पतरस बोलना चाह रहा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। और फिर से इफिसियों की पुस्तक अगर हमने 2 और 8 9 अभी पढ़ा, उसमें लिखा है कि अनुग्रह से ही उन्होंने उद्धार को पाया है, ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। सो कुरिन्थियस के परिवार ने विश्वास किया और पवित्र आत्मा उन पे भी ठीक उसी समान से उतरा जैसे प्रेरितों के काम 2 में सारे जो है चेलों पर उतरा था। सो पतरस ने पहली इस बात को हाईलाइट किया। 8वीं वर्ष में लिखा है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। मन के जांचने वाले परमेश्वर, पतरस इस बात को बोल रहे हैं, वी हैव नो राइट टू जज एनी वंस हार्ट। हम नहीं जानते कि उनके हृदय में क्या, लेकिन परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए हम पढ़ लेंगे पहला सैमुएल 16 उसका 7। पहला सैमुएल उसका 16th चैप्टर उसकी 7th वर्स। सिस्टर थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। पहला शैमुएल 16 उसका 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। थैंक यू। यहाँ पर बहन धन्यवाद इस बात के लिए लिखा है कि यहोवा का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। मनुष्य की दृष्टि तो बाहरी रूप पर रहती है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और यहाँ पर पतरस इस बात को बोल रहे हैं कि परमेश्वर जो मन का जांचने वाला है, उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा से उनको उसने भरा है। और इस बात को दाऊद भी बहुत अच्छे से जानता था। और इस बात को उन्होंने भजन संहिता 139, अगर हम इसको निकालें, भजन संहिता 139 पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। भजन संहिता 139 पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक, इसको मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। और इसी बात को प्रेरित यहाँ पर पतरस बोल रहे हैं कि परमेश्वर मनों का जांचने वाला है और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। एंड विश्वास करने से पवित्र आत्मा की छाप जो है जेंटाइल्स या अन्य जातियों को भी उसी समान मिल गई है। 10th वर्स में 9th वर्स में लिखा है, विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में से और उनमें कुछ भेद ना रखा है। और पतरस इस बात को हाईलाइट करे कि ये कार्य पवित्र आत्मा का है, ये कार्य परमेश्वर का है, कि परमेश्वर ने उनके मन को जांचा, परमेश्वर ने उनके मनों को परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और परमेश्वर ने उनके मनों को शुद्ध किया। इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 कि परमेश्वर का वचन कैसे मनों को शुद्ध करता है। यूहन्ना 15 और उसकी 3 आयत। इसमें लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पे सच्ची दाखलता यीशु है इस विषय में लिखा है, और जो वचन कहा गया है उससे तुम शुद्ध हो। वचन यीशु है और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अन्य जाति ऑलरेडी शुद्ध है। देयरफॉर उनके शरीर में ऐसा उनको कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा साइन ये है कि वो यीशु मसीह को उन्होंने धारण किया है, और सबसे बड़ा साइन ये कि उन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आगे 10वीं आयत में लिखा है,
तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो। चेलों की गर्दन मतलब ये जो नए विश्वासी हैं, ये जो अन्य जाति से आए हैं और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो इनके ऊपर तुम ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। पतरस बता रहे हैं कि जो लॉ है, जो योक ऑफ लॉ है, मतलब जो व्यवस्था का जुआ है, वो बहुत भारी है। ना हमारे पूर्वज इसको उठा पाए और ना हम इसे उठा पाए, इसीलिए यीशु मसीह आ गए। हम इसके लिए पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 5 और उसका 1। बहन प्लीज इसको पढ़ दीजिए, गलातियों की पुस्तक 5 और उसका 1। बुक ऑफ गलेशियंस 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूटो। थैंक यू। यहाँ पर बहुत क्लैरिटी से लिखा है कि यीशु मसीह ने इन जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए वह इसमें स्थिर रहे। इसके दाएं बाएं इधर उधर उनको जाने की जरूरत नहीं है, और यहूदियों के समान उनको खतना और बाकी चीजों, मूसा की व्यवस्था में से होकर जाने की जरूरत नहीं है, और वो दास्तव के जुए में फिर से ना जुटे। तो जो लॉ है, जो व्यवस्था है, उसका जुआ बहुत भारी है। और पतरस इस बात को बोल्डली बोल रहा है कि हम सब जानते हैं हम इनमें से कुछ भी पूरा नहीं कर सके, क्योंकि अगर एक भी बात लॉ में कोई फुलफिल नहीं कर पाता था तो वो अयोग्य ठहरता था। इस बात को हमने जाना है। इसके लिए एक वचन हम और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 23 एंड 24। रोमियो 3:23-24। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। थैंक यू। और यहाँ पर ये जो वचन है, ये इस बात को अप्लाई करता है कि सबने पाप किया है, वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, क्योंकि यहूदी लोग भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु उसके अनुग्रह से, यीशु के अनुग्रह से, छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इट इज द वर्क, सिर्फ ये पवित्र आत्मा का काम है, ये यीशु मसीह के द्वारा ये कार्य हुआ है। एंड ये बात पतरस यहाँ पर बोलली बोल रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैसेज, जो सर्मन पतरस ने पूरी कलीसिया वहां पे सभा में खड़े होकर दिया, इसके बाद हम 11th वर्स में पढ़ते हैं और वहां पे वो कहते हैं, हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। यहाँ पे वो कहते हैं सेव्ड बाय ग्रेस अलोन। अभी हमने इफिसियों 2:8-9 पढ़ा कि अनुग्रह से ही उनका उद्धार हुआ है। सेव्ड बाय ग्रेस अलोन, कोई भी, ना यहूदी, ना गैर यहूदी, ना कोई और, सिर्फ अनुग्रह से ही जो है वो लोग उद्धार पाएंगे, और हम भी वैसे ही पाएंगे। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आगे हम इसमें देखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पतरस ने इस बात को जो बोला खड़े होकर, कुछ बातों को, कि परमेश्वर मन को जांचने वाला है, पर विश्वास के द्वारा ही शुद्ध हो गया है उनका मन, और जो का नहीं रखना है उनके ऊपर, और उद्धार से, अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस को सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जाति में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। तब जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा। अब जेम्स यहाँ पर खड़ा होता है, याकूब खड़े होते हैं, जो कि एक वन ऑफ द डिसाइपल्स हैं। हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया, मतलब पतरस ने, कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की और उनमें से अपने 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 काम नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बात भी मिलती है, जैसा कि लिखा है। नाउ यहाँ पर याकूब इस बात को बोल रहे हैं कि दिस वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, पर ये परमेश्वर की योजना में था कि अन्य जातियों का उद्धार
हो। और ये पहले ही लिखा है, और इस बात को जो याकूब है वो कोट कर रहा है आमोस की पुस्तक से। आमोस की पुस्तक उसका 9 चैप्टर, उसका 11 और 12वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो ये पूरा वचन वहां से कोट करा गया है। यहाँ पे जैसे 17th वर्सेस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। सो ऑलरेडी डिसाइडेड था कौन कौन प्रभु को ढूंढेगा और वह उद्धार पाएगा अन्य जातियों में से। सो ये ऑलरेडी प्रभु के प्लान में था, ये उदाहरण दिया याकूब ने। और इसीलिए 19th वर्स में हम आगे पढ़ते हैं, और वहां पे लिखा इसलिए मेरा विचार है, और यहाँ पर निर्णय लिया गया। एक विवाद उठा, पतरस ने क्लैरिटी दी, एंड जेम्स ने पुराने नियम से कहा कि अन्य जातियों का उद्धार ऑलरेडी निश्चय था, प्रभु के प्लान में था। और यहाँ पर 19 से 21 में वो अपने निर्णय को बताता है। इसलिए मेरा यह विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे। मतलब लॉ उनको दुख देती थी, मतलब लॉ का जुआ उनपे, व्यवस्था का जुआ उनके ऊपर ना रखे, क्योंकि व्यवस्था को कोई भी आज तक पूरा नहीं कर पाया। और वो यहाँ पर बोल रहे उनको दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे, मतलब उनको लेटर्स लिख के भेजे जाए कि वे मूर्तों, 4 बातों से दूर रहें। मूर्तों की अशुद्धता पहली बात, व्यभिचार दूसरी बात, गला घोटे हुओं का मांस ना खाए, और चौथी बात लहू से वो दूर रहे। और ऐसा उसने इसलिए कहा कि ये 4 बातों को वो फॉलो करें, ताकि पहला कुरिन्थियों 8 अगर 4 से 13 हम पढ़े तो ऐसा जीवन जिए जिससे दूसरे भाई को ठोकर ना लगे। एक अच्छे रिलेशनशिप में यहूदी और गैर यहूदी जो अब यीशु में एक है, एक साथ रह सके। आगे 21, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर बात हर सबत के दिन आराधनालयों में पढ़ी जाती है। याकूब कह रहा है क्योंकि ये व्यवस्था प्रचार होती है और मूसा की बातों को पढ़ा जाता है, इसलिए गैर यहूदी जो अब यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं वो इन बातों के पीछे ना चले। तो ये पूरा वचन हमें क्या सिखाता है कि हम अपने हृदयों को आज इवैल्यूएट करें, क्योंकि प्रभु हृदय को जानने वाला है। विश्वास को थामे रहें और शारीरिक कार्यों पे फोकस ना करें, परंतु पवित्र आत्मा के कार्यों पे फोकस करें। और ये जो अन्य जातियों का विश्वास करना है वो सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य है। और हम ये इस कंटिन्यू करें, प्रभु लगातार हम चलते रहें प्रभु के अनुग्रह में, क्योंकि हर एक अप्स एंड डाउन्स में हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए हम बुद्धिमान बने और सही और गलत का अच्छे से फैसला करें। सो प्रभु हमें आशीष दे इस वचन से। आंटी आगे का समय हम आपको देंगे। सचमुच में आज भी कलीसियाओं में जो है बहुत से अपने रीति रिवाज बना लिए हैं, और उसको जो है बहुत ज्यादा सख्ती के साथ कहा जाता है इसको जरूर करना है। परंतु हम देख लें कि वचन में जो लिखा है बस वही चीजें हमारे लिए जो है जरूरी है। उस समय खतना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो लोग कह रहे थे कि पहले यहूदी बनो फिर ईसाई बनो, परंतु ऐसा नहीं था। और दूसरी चीज जो है अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज भी बहुत सी चीजें जो है दुश्मन शैतान हमको आकर बहुत सी बार दोष लगाता है, एक्यूज करता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये बस मैं एक बात याद करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है या कुछ चीजें जो कि मुझे करना चाहिए थी मैंने नहीं किया, तो उसको मैं मान लेती हूँ कि हाँ प्रभु मुझसे ही गलती हो गई, मुझे क्षमा। तो बाद मुंह से बोलना, क्षमा करना तो बाद की बात है। अगर हम ये मान लेते हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा, यदि हम मान लें कि अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है प्रतिदिन। और अगर कोई आपसे आकर कहे कि तुमने ये कर दिया है, अब तुम जो हो प्रभु तुम्हें नहीं ले जाएगा, स्वर्ग नहीं जाने पाओगे, तो वो गलत है। तो उसकी बात मत सुनिए। तीसरी बात जो यहाँ पर
नेहा बता रही है वो है परमेश्वर की गवाही होना चाहिए हमारे जीवन में। और वो क्या है? परमेश्वर गवाही दे रहा है कि भाई ये मेरे बच्चे हो गए। और वो गवाही क्या थी? अन्य भाषा। और उसमें भी आज अगर आप, क्योंकि बहुत सी बार जो है अन्य भाषा में बहुत सी रुकावटें आती हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हमें कोई लीड करने वाला नहीं है। उस समय क्या था कि सारे लोग एक साथ मिलकर इस बात को करते थे और बड़ा विश्वास, जैसे वो एक अनॉइंटिंग थी। परंतु आज उसी अनॉइंटिंग के लिए हम प्रार्थना करें कि ये बस गवाही हमारे जीवन में रहे। जो भी हमारे साथ जुड़े, ये गवाही जुड़े कि वो अपने अकेले समय में अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके। और आपके अंदर नहीं है तो उसके लिए भी गिल्टी फील नहीं करना कि हम नरक चले जाएंगे। नहीं, नरक तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं वो व्यक्ति जिन्होंने कि ये कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और अब मैं आपसे, जब मैंने माफी मांगी है अपनी पुरानी सारी बातों के लिए, आपने मुझे माफ कर दिया है, अब आप मेरे जीवन में आ जाइए। दैट्स ऑल। वो उस समय परमेश्वर स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया। कोई आपको परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं कर सकता अगर अन्य भाषा मिला है कि नहीं मिला है। परंतु अन्य भाषा जो है हमारी अपनी उन्नति के लिए, हम और हमारी उन्नति से कलीसिया की उन्नति है। और इसी चीज के पीछे आजकल हम लगे हुए हैं कि एक बड़ी जागृति आए, उन्नति आए। हर एक जन जो है वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सके। हर एक जन जो है जो कलीसिया में आ जाता है वो हियाव से वचन दे सके। बहुत सी चीजें प्रभु उसमें हम रिजल्ट देखते हैं, हम गवाही दे। तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर गवाही दे रहा है कि ये मेरा अनॉइंटेड व्यक्ति है। तो फिर भी मैं कह रही हूँ, अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोल पाते, कई आप में से हैं जिनके अंदर है, परंतु आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों की तरह रिपीट करने लगे। नेहा का यही प्रॉब्लम था कई साल तक कि अन्या आप बताएंगे? कोई बात नहीं, 2 मिनट आप ले सकते हैं। हाँ, मैं इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि आंटी के घर में जब हम मिलने गए थे उनसे, तो उन्होंने हमारे लिए इस बात के लिए प्रार्थना करी थी कि हमको अन्य भाषा का वरदान मिले। और उस दिन मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया। जब मैं घर आई तो मैंने बोला तो मुझे लगा मैं आंटी के वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ और मैं चुप हो गई। और मैंने कई साल तक उसमें प्रार्थना नहीं करी। और फिर बाद में अश्योरेंस हुआ कि नहीं, और ये अभी 2-3 साल पहले हुआ है। तो मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट करा जबकि अश्योरेंस नहीं था, मिल चुका था, लेकिन फियर ये था कि मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं कॉपी कर रही हूँ। जी, थैंक यू। इसी प्रकार से औरों के दिमाग में भी वो होता है। और क्या होता है, जैसे इसने कहा कि टाइम वेस्ट हो गया। सचमुच में इतने साल जो आपने नहीं बोला, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते होते तो बहुत सी बातें जो कि हमने पिछले सालों फेस करी, या हमको जो कोई निर्णय लेने थे, हमें कुछ करना था, हम सही से कर सकते। आज भी प्रभु मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आराधना करो, आराधना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। उससे क्या होता है कि सारे द्वार जो हैं अपने आप खुल जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और ये जो सारी बातें हैं इसके लिए मैं चाहती हूँ नेहा आप ही प्रार्थना करें, क्योंकि मैं किसी को बोलती हूँ तो कभी कभी लोग नहीं करते, तो मुझे लगता है कि उनको एम्बैरेस होता होगा या जो भी बात है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम एक मन होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। और आज प्रभु हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना बना लिया है परमेश्वर, और आप स्वयं हमारे लिए गवाही देते हैं प्रभु कि हम आपके हैं परमेश्वर। इस बात को धन्यवाद देते हैं आपका कि प्रभु हमें आपने ये अश्योरेंस दिया है प्रभु कि हम यीशु मसीह आपको बिलोंग करते हैं। और अब कोई भी जो लेख है या कोई भी पुरानी बातें
हमारे विरोध में जो लिखी गई है प्रभु, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, और आपने हमें नया बनाया है, और पवित्र आत्मा की छाप हम पे लगी हुई है परमेश्वर पिता, और हम आपको बिलोंग करते हैं। आमीन। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह मेरे निर्बलताओं में प्रभु सामर्थ्य सिद्ध होता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपको कहलाते हैं, और आज पूरे दिन आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम आपके अनुग्रह में चले, और इस बात को कि प्रभु हम पे पवित्र आत्मा की छाप लगी है और हम आपको बिलोंग करते हैं परमेश्वर। इस बात में हम पूरे दिन सब लोग प्रभु चलने पाए। आप हमारी सहायता करिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु हम पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन करते हैं। आपने प्रभु जी अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और फिर उसके बाद प्रभु पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु सारे 120 लोगों में इस बात की गवाही दी कि ये मेरे गवाह हैं, ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। हर एक को पिता परमेश्वर इन दिनों में आप बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी दें कि ये क्या है, और प्रभु जी जो डर भय है संदेह है वो दूर हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि कई लोग आज कई बार रात में सोते समय आप अन्य भाषा में बोलेंगे, संदेह ना करें, रिसीव करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमारे साथ रहे, हमारे अंदर है, और अब आप हमारे ऊपर हैं, हमारे हमको पूरी तरह से घेर रखा है आपने, ताकि हम आपके गवाह बन जाए। आपका धन्यवाद हो, जो हम नहीं कर सकते आप करते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। सचमुच प्रभु आपका धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है। आज वेडनेसडे, आज दोपहर में 3 बजे एक बहनों की मीटिंग होती है जो कि दिल्ली की बहनों के साथ होती है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।